सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू आपको परफॉर्म करना है, मेटा एनालिसिस करना है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है। आप एक रिव्यू पेपर लिख रहे हो। आज हम क्या कर रहे हैं, स्कूपर्स से डेटा लेंगे, उसको फिर हम प्रोसेस करेंगे थ्रू आर बिब्लोसाइनी जो बिब्लोमेट्रिक्स है, और हम उसको क्या करेंगे, व्यूअर पे भी लेके जाएंगे। तो उसका जो ग्राफिकल और विजुअलाइजेशन आउटपुट है वो बेसिकली आप यूज कर पाओगे इन योर रिव्यू पेपर, जो कि आप एसएलआर और सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू अगर आप परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो एक फ्लो सॉर्ट ऑफ डायग्राम मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग एंड इंक्लूजन होता है। इफ़ यू कैन रिकॉल द प्रिज्मा 2020 गाइडलाइन, उस हिसाब से ये है। एंड इसको मैं जस्ट अडॉप्ट किया हूँ वन ऑफ द पब्लिश्ड पेपर। मैं वो पेपर पे पहले आपको दिखा देता हूँ, जो कि हम यहाँ पे इसको रिप्लिकेट करेंगे और रिप्रोड्यूस करने के लिए ट्राई करेंगे, सो दैट यू कैन नो कि आप भी उस वे पे कर सकते हो। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए स्कूपर्स डेटा रिलेटेड, यू कैन अप्रोच अस, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन अदर वीडियोज एज वेल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो पेपर पब्लिश हुआ है, रिसेंटली पब्लिश हुआ है नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग के ऊपर, एसएलआर है, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू एंड टुवर्ड्स फ्यूचर डायरेक्शन क्या होने वाला है, एंड दे हैव कंसिडर समथिंग अबाउट इट। सो ये मेरा फील्ड नहीं है, बट क्योंकि हमने इस पेपर के ऊपर एक काम किया था, हम ट्राई कर रहे थे कि इसको रिप्लिकेट करने के लिए एंड देन टू इम्प्रोवाइज इट। तो चलिए मैं आपको भी बताने के लिए ट्राई करता हूँ। यहाँ पे RQ1 है, RQ2 है, ऑल दैट इट इज़ देयर, यू ऑल नो। आप अपने फील्ड के हिसाब से रिलेट कर सकते हो, डेटा मेथड वो सब भी आपको पता ही है। आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली ये जो है ब्लॉक डायग्राम, इसी को ही मैं वहाँ पे रिप्लिकेट करने के लिए ट्राई करूँगा, जहाँ पे कि आइडेंटिफिकेशन है, स्क्रीनिंग है, इंक्लूजन है, एंड बेसिकली ये आपका प्रिज्मा 2020 गाइडलाइन के हिसाब से ये आप वहाँ से बोल सकते हो, वहाँ से अडॉप्ट किया गया है। एंड यहाँ पे जो डेटाबेस है, स्कूपर्स है, सर्च क्वेरी है, नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग, सर्च कैटेगरी है, आर्टिकल, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो इसको हम पूरा एज इट इज ट्राई करेंगे कि रिप्लिकेट करने के लिए, तो आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पे जो आप डायग्राम वगैरह देखोगे, जैसे कि ये डायग्राम हो गया, ये आर बिब्लोसाइनी से आया हुआ है। Then the other diagram you can see over here, this diagram, I think that also from R bibliosini or even from viewer also। तो ये हो गया co-occurrence नेटवर्क का, वो भी हम देखेंगे। एंड दिस ऑल्सो R bibliosini से आ जाएगा, थीमेटिक इवेल्युएशन वगैरह आ जाएगा। एंड बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर डायरेक्शन के ऊपर, आप किसके ऊपर करना चाहते हो, आपका मकसद क्या है एसएलआर परफॉर्म करने के लिए, वो भी मैटर करता है। आपका फील्ड, किसको क्या करना है, किस डायरेक्शन पे लेके जाना है, दैट इज टोटली अप टू यू। जब आप रिव्यू करोगे, जब आप आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे, आपको आइडिया मिलेगा उसके ऊपर। तो चलिए इसको रिप्लिकेट करने के लिए ट्राई करते हैं। मैं ऑलरेडी उसका ब्लॉक डायग्राम बना दिया हूँ। यहाँ पे एन जो है, वहाँ पे जैसे था एन, यहाँ पे एन क्या था, जस्ट टू शो यू आपका ये डायग्राम पे हम चले आते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 306 था, 306 आइडेंटिफाइड हुआ था, फिर 139 को फिर आइडेंटिफाई स्क्रीनिंग के थ्रू हटा के उतना मिला, देन दे आर फाइनली प्रोसेसिंग 139 डॉक्यूमेंट। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक बना दिया, एन अभी मैंने नहीं लिखा हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले डेटा हम रेडी कर लेते हैं। मतलब डेटा हम कहाँ से रेडी करेंगे, स्कूपर्स से लेंगे। तो वो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे आप जो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आप वो लिटरेचर रिव्यू जब आप परफॉर्म कर रहे हो, आपके हिसाब से, आपका काम के हिसाब से ही आप यहाँ पे सब सेट करोगे। जैसे कि सब्जेक्ट एरिया जो आप सिलेक्ट करोगे, टाइम फ्रेम जो आप लोगे, सर्च कैटेगरी आप जो लेके जाओगे, सर्च क्वेरी। तो मैं यहाँ पे नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग है, मान लो मैं, अगर मेरा फील्ड ऑफ वर्क है, मैं कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी के ऊपर काम करना चाहता हूँ, एरिथमिया को फोकस करके करना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप ओनली आर्टिकल कंसिडर किया गया है, सोर्स टाइप जर्नल है, लैंग्वेज इंग्लिश को लिया गया है, पब्लिकेशन स्टेज फाइनल पे जो है उसको ही इंक्लूड किया गया। तो चलिए हम अभी जाते हैं स्कूपर्स पे, चलते हैं स्कूपर्स पे। स्कूपर्स का होम पेज पे सर्च पे हम जाएंगे। सर्च आप देखो यहाँ पे है। तो ये जो ऑप्शन है सर्च, आई थिंक सबके पास शायद नहीं होगा, आई हैव दैट एसेस। सो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस हिसाब से किया जाता है। सो हम अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के बारे में बात किए। अगर मान लो आपको स्कूपर्स का एसेस नहीं है एंड यू डू नॉट वांट टू पे एनी फी और समथिंग टू गेट द डेटा, आप लेंस के थ्रू कर सकते हो, डायमेंशन डेटा लेके कर सकते हो, ओपन एलेक्स लेके कर सकते हो। वो सब इस प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग को ही हम सिलेक्ट करके प्रोसेस करेंगे। ये सर्च कैटेगरी है।
यहाँ पे आप देखो सिमिलर वे पे यहाँ पे ऑल फील्ड है, आर्टिकल टाइटल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ही रखेंगे जैसे कि वहाँ पे था, एंड नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग ही रखेंगे, एंड सर्च परफॉर्म यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सर्च परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई कितना हुआ है टोटल 351, क्योंकि वो शायद 1-2 महीने पहले का पब्लिश्ड वर्क है, आई थिंक अप टू अप्रैल वो कंसिडर किए थे, तो वहाँ पे 315 समथिंग था। अभी ज़्यादा पेपर आ गया, पब्लिश हो गया, तो हमारा यहाँ पे 351 इसको मैं ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे जो n है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 351, ये हो गया मेरा 351 यहाँ पे आ गया। चलिए n हो गया 351, इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई हुआ है वो हो गया 351, एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, अब देखो हमने रखा है टाइम फ्रेम आर्टिकल पब्लिश टिल डेट, टिल मतलब अभी जुलाई तक जितना हुआ है। अगर वहाँ पे आपको फिल्टर आउट करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, रेंज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे नहीं किया। जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है टिल डेट हमने कंसिडर किया। आप मान लो लास्ट 15-20 ईयर का करना चाहते हो, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और आप हमको भी बोल सकते हो दैट you can approach us and you can visit to our website, through that you can approach us, and हम वो आपके लिए कर देंगे। देन ऑथर है, ऑथर पे हम नहीं जा रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट एरिया पे हम यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एज इट इज जो है वो रिप्लिका कर रहे हैं। सेकंड हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड कैटेगरी पे हम कर रहे हैं डिसीजन साइंसेस एंड साइकोलॉजी को। चलिए डिसीजन साइंसेस को खोजते हैं, तो यहाँ पे व्यू मोर करते हैं, डिसीजन साइंसेस पे 16 पेपर है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन साइकोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं 22 पेपर, एंड इसको हम कर देते हैं लिमिट 2। चलिए अभी लिमिट 2 करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 217, हमने क्या फिल्टर किया था यहाँ पे, ये 3 सब्जेक्ट एरिया ले लिए। अभी हम क्या ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप पे ओनली आर्टिकल को लेंगे, तो चलिए इसको भी लिमिट 2 कर देते हैं, और एक साथ भी आप लिमिट 2 अप्लाई कर सकते हो, सब सिलेक्ट कर लो। फाइनल पे हम लेंगे पब्लिकेशन से, जो फाइनल पे प्री प्रिंट वगैरह हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं और इन प्रेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो एक हो गया। देन हम और क्या सिलेक्ट कर, लैंग्वेज सिलेक्ट कर, लैंग्वेज पे इंग्लिश पे ले लेते हैं, एंड यहाँ पे लिमिट 2 अप्लाई करते हैं। एक बार चेक कर लो, हम आर्टिकल यहाँ पे ले लिए, जर्नल टाइप ले लिए, जर्नल लिए कि नहीं, विल चेक आउट, लैंग्वेज ले लिए, फाइनल ले लिए, एंड कितना आया है 161। इस पेपर पे कितना आया था 139। तो आप देखो क्योंकि टिल डेट हम लिए हैं कुछ ज़्यादा अभी इंक्लूड हो चुका है, तो हम उसी नंबर को लेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पे 161। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ 161, ये मेरा यहाँ पे स्क्रीनिंग पे हम इतना डॉक्यूमेंट ले लिए, एंड उसी को ही फाइनल हम इंक्लूड करेंगे, मतलब उतना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है उसको मैं इंक्लूड करूँगा। तो ये डेटा मेरा अभी मतलब मेरा ब्लॉक डायग्राम रेडी हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एंड अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो अप्लाई किया हूँ, ये जो फिल्टर डॉक्यूमेंट मैंने अप्लाई किया है, ये मैं अभी डाउनलोड कर दूंगा एक्सपोर्ट फिल्टर काउंट, तो एक मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या फिल्टर अप्लाई किया था, ऑल दैट आई हैव कंसिडर, ये मेरा आ गया, ये यहाँ पे जो कंसिडर हुआ है ये डेटा आ गया। बट ये डेटा को हमको लेके नहीं जाना है, डू रिमेंबर दिस इज फॉर योर रेफरेंस कि आप क्या क्या कंसिडर किए हैं, एंड ये आपको के पास होना चाहिए, जब आप पेपर लिखोगे उस टाइम पे आपको हेल्प करेगा। बट आपको डेटा लेना है कहाँ पे, किसी ने मुझे पूछा था कि वो डाउनलोड कर रहा है, ही और सी माइट हैव द एक्सेस टू स्कूपर्स, बट वहाँ पे सब डेटा जो मेटा डेटा है वो सब सही से नहीं आ रहा था, वो बोल रहा था। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, CSV ले लेंगे। हम स्कूपर्स का जो प्रोसेस करेंगे आर बिब्लोसाइनी पे एंड व्यूअर पे, तो CSV फाइल ही चाहिए हमको। तो यहाँ पे आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, साइटेशन इन्फॉर्मेशन भी लेना है, बिब्लोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन लेना है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लेना है, फंडिंग भी ले लो, अदर इन्फॉर्मेशन सब कुछ ले लो। सब कुछ लेके यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो 161 डॉक्यूमेंट फाउंड है, जो आइडेंटिफाइड हुआ है पर्टिकुलरली ऑन नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग, कीपिंग ऑल दैट थिंग इन माइंड कि टाइम ड्यूरेशन, आपका सब्जेक्ट एरिया, ऑल दैट। तो यहाँ पे हमारा डेटा रेडी हो गया, ये स्कूपर्स आ गया, इसको मैं होम पेज यहाँ पे रख देता हूँ। एंड ये डेटा को, ये स्कूपर्स डेटा को अभी हम प्रोसेस करेंगे थ्रू आर बिब्लोसाइनी। तो जल्दी से हम आर बिब्लोसाइनी पे जाते हैं। आर स्टूडियो को हम ओपन करेंगे ऐप को, एंड वहाँ पे हम कॉल करेंगे बिब्लोमेट्रिक्स। सो ये हो गया
बिब्लोमेट्रिक्स आ गया, इसको सिलेक्ट कीजिए। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, कैसे इसको इंस्टॉल करना है इन डिटेल इसी प्लेलिस्ट पे है, स्टार्टिंग वगैरह वीडियो पे आपको मिल जाएगा। देन वी विल सिलेक्ट आर बिब्लोसाइनी एंड हम इसको एंटर करते हैं। तो ये आपका एक टैब पे अगर आप मैं रेकमेंड करूँगा कि क्रोम यूज कीजिए, क्रोम पे होने से सही से चल रहा है। आई वाज ट्राइंग विथ एज अनदर प्लेटफॉर्म, वहाँ पे थोड़ा सा डिले मुझे लगा, यहाँ पे सही से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। तो ये आपका आर बिब्लोसाइनी आ गया, द साइनी ऐप फॉर बिब्लोमेट्रिक्स। तो यहाँ पे अब फर्स्ट स्टेप क्या है, डेटा हम कॉल करेंगे, डेटा पे क्लिक करते हैं, लोड डेटा करेंगे। क्या डेटा हम लोड कर रहे हैं, स्कूपस डेटा। तो इम्पोर्ट रॉ फाइल करते हैं एंड यहाँ पे स्कूपस रखेंगे, यहाँ पे है इम्पोर्ट रॉ फाइल, स्कूपस रखेंगे एंड यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करते हैं, हमारा डेस्कटॉप पे ही है स्कूपस, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, वो अभी रेडी करेगा जो 161 डॉक्यूमेंट है। आप देखो यहीं पे जो मेटा डेटा है, समबडी हैज आस्क्ड मी कि कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग क्या है, ओनली द साइंस कैटेगरी, जहाँ पे कि शायद उस कैटेगरी के लिए जो हमने डेटा लिया है यहाँ पे वो रिलेवेंट नहीं है, इसलिए वो कम्प्लीटली मिसिंग है। बाकी अप टू कीवर्ड प्लस तक भी यहाँ पे चलिए, जो परसेंटेज है, मिसिंग परसेंटेज इज सो हाई 86%, तो ये क्रिटिकल है। समवेयर इट इज 18.6, तो इट इज एक्सेप्टेबल है। तो आपका करस्पॉन्डिंग ऑथर तक एक्सेप्टेबल डेटा, मेटा डेटा मिल जा रहा है फ्रॉम स्कूपस, जो कि शायद आपको बाकी प्लेटफॉर्म पे ना मिले। हमने बात किया हुआ है, मैंने दिखाया भी था वो सब आपको। तो इसको हम प्रोसेस करेंगे, इसको आप सेव कर लो एंड आप इसको क्लोज कर लो। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है, हम फिल्टर वगैरह यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो आप स्कूपस प्लेटफॉर्म से टोटल ईयर ले लिए हो, आप वहाँ पे फिल्टर अप्लाई नहीं किए हो, यहाँ पे भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, बट हम नहीं करें। ओवरव्यू पे जाके मेन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो टाइम फ्रेम है आपको बता दिया, सोर्स सब कुछ यहाँ पे आ गया, एवरेज काउंट। देन यू वांट टू सी द साइंटिफिक प्रोडक्शन, जो बेसिकली आप पेपर पे यूज करते हो, जो मैंने उस पेपर पे भी दिखाया था। दिस इज द ग्राफ। हम ये इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं थ्रू आवर सर्विसेज एंड इफ यू हैव एसेस यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो मुझे ज़्यादा सही लगा। यहाँ पे इवन यू हैव दैट ऑप्शन, आप इसको ऐड टू रिजल्ट भी कर सकते हो। फाइनली आपका एक CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पे रहेगा, बट वहाँ पे मुझे रिजोल्यूशन उतना सही नहीं लगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्नैपिंग टूल यूज करके ये ग्राफ को मैं यहाँ से डायरेक्टली ही ले जाता हूँ। तो ये आपका हो गया। टेबुलर इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पे, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। एक्सपोर्ट एज PNG, वो सब ऑप्शन है। देन एवरेज साइटेशन पर ईयर आपका मिल गया इन्फॉर्मेशन। देन 3 फील्ड प्लॉट, ये सफिशिएंट डेटा होने से ये 3 फील्ड प्लॉट भी जनरेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो चलो ये सॉर्ट ऑफ टूवर्ड्स आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, AU DE, ऑल दैट वी हैव डिस्कस, जो कीवर्ड वगैरह होता है इन द इनिशियल वीडियोस, वो आप प्लीज देखो। देन सोर्सेस पे आप आके मोस्ट रिलेवेंट सोर्सेस क्या है वो देख सकते हो, किस जर्नल पे पब्लिश हुआ है, जो अगर आप उस एंगल पे काम करना चाहते हो आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, मैं सब पे अभी नहीं जाऊँगा। ऑथर इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, मोस्ट रिलेवेंट ऑथर वो भी आपको मिल जाएगा। देन देर इज़ रिलेवेंस एफिलिएशन वगैरह देखना है, वो आपको मिल जाएगा। देन मैं आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का एफिलिएशन देखना है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर वाइज। सो कंट्री जो उस फील्ड पे ज़्यादा पब्लिकेशन है, यू कैन रिलेट टू दैट। एंड साइंटिफिक प्रोडक्शन, मोस्ट साइटेड कंट्री, डॉक्यूमेंट एंड सॉर्ट ऑफ आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड क्या है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केटिंग, ऑल दैट, वर्ड क्लाउड मिल गया आपको। ट्री मैप भी है, आपको यहाँ पे ट्री मैप भी मिल जाएगा। देन क्लस्टरिंग पे आपको क्या मिल रहा है, क्लस्टरिंग बाय कपलिंग, यहाँ पे देखते हैं ये काम करेगा कि नहीं, यहाँ पे एरर है। तो चलिए को ऑकरेंस नेटवर्क जो कि यूज होता है, जो कि आपने उस पेपर पे भी देखा था, दिस इज अ ग्राफ, तो ये आप यूज कर सकते हो। एंड थीमेटिक मैप भी आपको हेल्प करेगा किस डायरेक्शन पे काम चल रहा है, जैसे कि नीज एरिया, इमर्जिंग एरिया, यहाँ पे सब कुछ दिया गया, उस हिसाब से ये है। बेसिक थीम्स एंड मोटर थीम इज देयर। एंड थीमेटिक इवेल्युएशन वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो थ्रू मैप, थ्रू टेबल। आपका यहाँ पे बन के आ रहा है, तो एरर आ रहा है, देखते हैं। सफिशिएंट डेटा नहीं होने से यहाँ पे नहीं आएगा।
या आई गेस सो यहाँ पे सफिशिएंट डेटा शायद नहीं है, और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, कीवर्ड प्लस है, ऑथर कीवर्ड आप चेंज करके भी एक बार चेक कर सकते हो थीमेटिक इवोल्यूशन पे। यहाँ पे जो आपका यस इट इज़ कमिंग, आई थिंक सिमिलर थिंग हैज़ बीन यूज्ड, वो पेपर पे भी थीमेटिक इवोल्यूशन का आपका यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, आप यहाँ पे फील्ड चेंज कर सकते हो हर एक केस पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि डेटा उस पर्टिकुलर फील्ड पे नहीं है, आप चेक करके देख सकते हो दूसरे फील्ड पे है नहीं है, तो यहाँ पे इसका आ रहा है। तो चलो फ्रॉम 1995 टू 2024 पे जो चेंज हो रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो यही यूज होता है। फैक्चुअल एनालिसिस वगैरह यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, एंड टॉपिक डेंड्रोग्राम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ आपको पता चलेगा ईच वर्ड का यहाँ पे है। सो ऑल दैट इमेजेस यू कैन एबल टू टेक। तो ये हो गया आर बिब्लोसाइनी पे कैसे करना है, कैसे इमेज लेना है, स्क्रीनशॉट इज देयर। इवन जो आप अगर सेव कर रहे हो समथिंग यू आर सेविंग, एंड जैसे हमने इसको सेव किया फाइनल यहाँ पे रिपोर्ट पे, आप अगर फाइनल रिपोर्ट पे आओगे यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो देयर। सो यहाँ पे आपका कंट्री वाइज मैपिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, वो हम एडिशनली करते हैं, हेल्प करते हैं, डेटा यहाँ से लेके अलग से भी प्लॉट करके हम अच्छे से उसको प्लॉट करके भी हेल्प कर सकते हैं। सो लेट मी टेक यू नाउ टू व्यूअर्स व्यूअर। व्यूअर्स व्यूअर फ्री है, दैट यू कैन एबल टू डू। तो हम व्यूअर्स व्यूअर को ओपन करते हैं। डेटा आपके पास मान लो है स्कूपर्स डेटा, तो अभी व्यूअर्स व्यूअर पे कैसे कॉल करेंगे उसको, हमने शायद व्यूअर्स व्यूअर जब इंस्टॉल किए थे वहाँ पे भी मैंने बताया था, बट स्टिल क्योंकि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सो यहाँ पे आपको आना है, आपको क्रिएट पे जाना है, क्रिएट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है, क्रिएट मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा, नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्कूपर्स है, तो सेकंड कैटेगरी पे आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे, स्कूपर्स को सिलेक्ट करेंगे अगेन, एंड यहाँ पे अभी ट्राई करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए। कहाँ पे, हमारा डेस्कटॉप पे है, स्कूपर्स मिल गया, उसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो अभी वो रीड कर रहे हैं उस स्कूपर्स फाइल को। एंड अभी आपको देखो, अगर आप टाइप ऑफ एनालिसिस जो परफॉर्म करना चाहते हो, को ऑथरशिप, को ऑकरेंस, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, साइटेशन, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, को साइटेशन, बहुत कुछ यहाँ पे आप फ्रीली कर सकते हो। तो को ऑथरशिप पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एन ऑथर 3 है, हम इसको 1 भी रख सकते हैं टू गेट बिगर पिक्चर, सबको हम कंसिडर करें सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे यस करते हैं, एंड दिस इज व्हाट इट इज, आपका को ऑथर नेटवर्क आपका बन के आ रहा है। सिमिलर अभी हम जाते हैं, सिमिलर स्टेप आप नेक्स्ट स्टेप जब करोगे जल्दी से आप इसको कर सकते हो। को ऑकरेंस पे आगे यहाँ पे ऑल कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 5 है जो ऑकर हो रहा है, चलिए 5 पे रखते हैं। तो यहाँ पे 13 है, अगर हम 5 नहीं करके यहाँ पे एक ही कीवर्ड रखता हूँ, लेट्स सी, यहाँ पे 728 है, तो आपको चेक करना है एंड देखना है कि कितना आपको कंसिडर करना है, रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड एंड ऑल, एंड ये आपका आ जाएगा बन के। चलिए नॉस्टैल्जिया के यहाँ पे आ गया को ऑकरेंस, यहाँ पे ओवरले विजुअलाइजेशन डेंसिटी आप देख सकते हो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख सकते हो, दैट इज अप टू यू, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने बात उसके ऊपर किया हुआ है। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग करना है, जस्ट टू शो यू अनदर थिंग, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट एंड फिनिश, एंड यस, तो ये आ गया आपका बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। जो आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट आपको चीज़ को समझना है, उसके लिए हमने स्टार्टिंग से बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, स्टार्टिंग से ये सब वीडियो मैंने वहाँ पे डाला हुआ है, वो आप एक बार देख सकते हो। मोर ओवर और एक चीज़ जो है, आप क्रिएट मैप बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा पे भी जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी स्कूपर्स का होता है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। अगर आप वो वीडियो नहीं देखो शायद वो मिस आउट कर जाओगे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे भी स्कूपर्स आप सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, आपको डेटा सिलेक्ट करना है, चलिए स्कूपर्स को करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे टाइटल एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आप चूज कर सकते हो, एंड नेक्स्ट करके आप देखो वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम दैट 161 डॉक्यूमेंट। बाइनरी काउंटिंग, फुल काउंटिंग है, फुल काउंटिंग पे चलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए टर्म 10 है, यहाँ पे हम इसको लेट्स से 2 हम कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, एंड फिनिश करते हैं।
तो आप देखो आपका कीवर्ड से ये आपका आ गया। इवन आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, मैंने बताया था स्केलिंग का यहाँ पे वेरिएशन आप कर सकते हो, उस हिसाब से भी यहाँ पे जूम इन जूम आउट आपका होगा एंड आप उसको डायरेक्टली अपने पेपर पे यूज कर सकते हो। बट आपको पता होना है डेटा क्या है, क्या फिल्टर आपने यूज किया है, किसके लिए आप कर रहे हो। अगर आप पढ़ोगे लिटरेचर एंड इजीली यू कैन कम टू नो कि कैसे किया जा रहा है एंड आप किस डायरेक्शन पे करना चाहते हो, आपका एम एन ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से आप उसको आप उस डायरेक्शन पे उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। सो दिस इज अबाउट इट एंड डू वॉच द अदर वीडियो ऑफ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। आपको अगर एथिक्स के ऊपर टूल्स AI टूल्स ऑल दैट देखना है वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप एक्सप्लोर कीजिए एंड आप लोग हमको प्यार दे रहे हैं थ्रू राइटिंग अस एंड प्लीज़ डू कमेंटिंग। आप कमेंट करते रहिए डिफरेंट वीडियोस पे, जो भी आपका डाउट है अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, कहीं पे कुछ हम मिस्टेक करें वो भी आप हमको बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब बिफोर लिविंग, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।